जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, प्रायः हम आपसे बात तो करते ही रहते हैं, सभी विषयों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि हमारे बताए हुए मार्गदर्शन के माध्यम से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो वह धर्म के माध्यम से दूर हो। आपके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करना और उसे साकार कराना, अर्थात उस विश्वास पर आपको इतना अधिक प्रगाढ़ बनाना मेरा उद्देश्य है कि आप वास्तव में हमारे द्वारा बताए हुए जो भी अचूक आपको नुस्खे दिए जाते हैं उसका निश्चित तौर पर आप उठाइए, लाभ उठाइए, करके देखिए। और मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ कि भरोसा तो सब पर करना पड़ता है, परमपिता परमेश्वर पर तो अटूट विश्वास करना पड़ता है। भगवान परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह न करें, किसी प्रकार से उनके ऊपर, उनकी सृष्टि के ऊपर, उनकी सत्ता पर आप किसी भी प्रकार से भ्रम न करें। और जो भी हमारे धर्मावलंबियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार हम आपको दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जानकारी देते हैं। इस बीच में मैं कुछ समय से 2-3 दिन से मेरा कार्यक्रम इधर उधर का था तो मैं आपके मध्य नहीं आ पाया। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज बहुत बढ़िया चीज़ कि अगर हम अपने घर से सारे रोग भगाना चाहें, अपने पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छी मित्रता, प्रगाढ़ता, स्नेह, प्रेम अपने घर पर रखना चाहें, क्योंकि अक्सर आजकल परिवारों में देखा जाता है कि एक व्यक्ति का मुंह उधर है तो दूसरे का मुंह उधर रहता है। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग केवल अपने तक सीमित रह गए हैं। जैसे कि पहले परिवार के मध्य बैठते थे, एक दूसरे से बातों का आदान प्रदान करते थे ताकि एक दूसरे के बारे में जानकारी ली जा सके। लेकिन अब हर व्यक्ति लगभग अकेला प्रायः रह चुका है और घरों में अशांति है, अस्थिरता है, एकाग्रता की कमी है, सुख शांति की कमी है, स्नेह प्रेम का खासतौर पर हरासमेंट हो गया, स्नेह प्रेम बहुत कम हो गया है लोगों में। तो मित्रों, इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से आपके घर में फिर से आत्मविश्वास, स्नेह प्रेम लौट आएगा। परिजनों के मध्य आपस में सुख शांति रहेगी, एक दूसरे से स्नेह बढ़ेगा। तो ये सावन का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में एक एक चीज़ जो है बड़ी कामयाब है। भगवान शिव को मैंने पंचामृत के बारे में बताया, दूध के बारे में बताया, बिल्व पत्र के बारे में बताया। तो इसी प्रकार से जैसे हम भगवान शिव को घी चढ़ाते हैं, घी से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करते हैं प्रायः। तो इसमें घी चढ़ाने की भी एक प्रथा है। तो इसके साथ साथ घी का और भी भगवान शिव को चढ़ाने के साथ साथ घी को अगर हम घी का दीपक जलाते हैं, यह एक बहुत ही अकाट्य बात है। अगर आप अपने घर पर घी का दीपक जलाते हैं सुबह शाम, तो आपके घर से सारे अंधकार, सारे कष्ट, सारे दुख निश्चित तौर पर दूर हो जाने हैं। और घी का दीपक जलाने के लिए आपको जैसे तांबे का दिया लेना है, लोहे का दिया प्रयोग न करें, तांबे का दिया प्रयोग करें, और नहीं तो मिट्टी का दिया भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोहे का दिया प्रयोग न करें। खासतौर पर भगवान को घी का दीपक जब आप जलाते हैं तो उसे या तो ताम्रपात्र में जलाएं या फिर उसे मिट्टी, शुद्ध मिट्टी से जो निर्मित दिए होते हैं उसमें आप घी का दीपक डेली जलाएं सुबह शाम। भगवान के समक्ष घी का दीपक जला के बड़े ही अनन्य भाव से प्रार्थना करें, स्तुति करें, आराधना करें। भगवान शिव से अपने अंतःकरण की बात, अपने मन की बात भगवान शिव के समक्ष रखें तो असंभव से भी संभव होगा। असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम परम कालम नमाम्यहम्। असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम परम महाकाल नमाम्यहम्। तो असंभव संभव होगा जब आप भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त होती है, लक्ष्मी माता का अनुग्रह आपको मिलता है, आपके घर में सुख शांति रहती है। तो दीप जलाएं। सुबह का दीपक अगर जलाते हैं तो उसमें ये बात जरूर ध्यान रखें कि उसमें गंधाक्षत, चंदन पीठिया अक्षत जरूर चढ़ाएं। और सायंकाल के दीप में को वैसे ही जलाया जाता है, उस वक्त शाम को चंदन पीठिया वगैरह फिर नहीं चढ़ाया जाता है। तो सुबह अगर आप दीपक जला रहे हैं तो सुबह के दीपक में आप चंदन पीठिया अवश्य चढ़ाएं, उसकी पूजा करें, एक पुष्प वहाँ पर रखें
और भगवान दीपराज से प्रार्थना करें कि जब तक मैं अपने घर में पूजा करूं, पाठ करूं, तो आप सुस्थिर भाव से मेरे घर में विराजमान रहिए। तो मित्रों, ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति तो आएगी ही आएगी, धन समृद्धि तो आएगी ही आएगी, आपके परिजनों के मध्य स्नेह प्रेम की भी बरसात होगी।